वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। धीर धैनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपट मुँह से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। एकादशी कलयुग पड़े, जल झूलनी पड़ जाए। निर्मल जल भगवान है, तरण तारण कर जाए। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। जैसा जल का रूप है राधे, वैसा मुझको जान। जल विहार करन रहे ब्रज में, राधे संग कृष्ण भगवान। जल झूलनी एकादशी, झूलन झूला जाए। भक्त खड़े ब्रज धाम में, उनको भूला न जाए। सुबह से भूला शाम को वापस घर में आए। हम भी झूले जल में झूला, और पावन ब्रज को बनाए। अब राधे जी ने कहा, महाराज ये जल झूलनी एकादशी क्या है? और कलयुग में आप और मैं इस जमुना जल में झूला क्यों झूल रहे हैं? क्या इसमें भी कोई रहस्य है? क्यों मनती जल झूलनी और एकादशी का पर्व, और सारे जगत में हो रहा देखो हर्षं हर्ष। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद एकादशी का उपवास, जल झूलनी एकादशी को लोग कर रहे हैं। निराहार हैं सभी भक्त, नहीं कर जल का पान। अरे जल झूलनी झूला झूल रहे हैं ब्रज में कृष्ण भगवान, सियावर रामचंद्र शंकर। झुका मतलब झुकना होता है राधे जी, और लाका मतलब होता है उस लावण्यमय छवि पर झुक जाना। आप त्रिलोक सुंदरी हैं, प्रकृति स्वरूपा हैं। आपके प्रकाश में सारा ब्रह्मांड त्रिलोक झिलमिलाता रहता है, और पूरा त्रिलोक ही आपके चरणों में झुका रहता है, आपकी लावण्यता पर झूमता रहता है। उनमें से मैं भी एक हूं, और मुझे भी आप अपने हृदय के हिंडोले में बिठाकर अपनी आत्मा में झूला झुलाती रहती हो। जमुना तट तो एक बहाना है,
सदा झूलती श्याम संग राधे रानी माय। ऐसा एक क्षण नहीं गुजरा जब श्याम झूल नहीं पाए। तो चारों युग में झूल रहे हैं राधे के संग श्याम। जमुना तट पावन बना, पावन है ब्रज धाम, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। झूले श्याम राधे संग, झूले श्याम राधे संग। ब्रज भूमि में चढ़ो हुयो है श्याम ही श्याम को रंग। फैल गई ब्रज भूमि जमुना तट, भक्तों में भी उमंग। गोप ग्वाल सब नाच रहे हैं और गैया उनके संग। ब्रज में चौबे चौबिन देखो बजा रहे हैं चंग। देख कर हृदय बहुत हुलसाया, ब्रह्मा विष्णु महेश झूलने झूला ब्रज में आया। एकादशी ये पावन पर्व है, जल झूलनी तन पाया। पर उपवास करे नर नारी, भोजन कोई न पाया। राधे बोल रही है कन्हैया कैसी है तेरी माया। 56 भोग खाने वाला खुद, अरे भूखा झूले झुलाया। नहीं देख सकती राधे ये 56 भोग लुटाया। कलयुग की ये काली मां काली शनिवार में आया। अरे कान्हा तू तो जात वहीरन का श्यामई रूप दिखाया। कलयुग में भी आया रे कान्हा, पर श्याम बनकर आया। राधे तो गौरवर्णा इस जमुना तट पर सुंदर झूले में झुलाने के लिए आतुर है। क्या कारण श्री श्याम आप यहां आते, जल झूलनी को झूले में झूल कर जाते। ये राज समझ में आज तलक नहीं आया। चारों वेदों में किसी ने नहीं सुनाया, तो आज सुना दो अमृत रूप ये वाणी। कलयुग में घुट घुट कर मर रहे हैं प्राणी। सारे भारत में रोग कोरोना छाया, फिर भी नंद का नंदन जमुना पे झूलने आया। जब राधे बोली श्याम से तो श्याम कहे चुपचाप, कलयुग की है काली मां झूलो अपने आप। कलयुग की काली मां को आप क्यों देख रही हो? आप तो प्रकृति हो, और प्रकृति हो तो कलयुग के प्रदूषण को हटाना आपका धर्म है। मैं तो प्रेम की गंगा बहाने वाला हूं, बांसुरी बजाने वाला हूं, नंद का नंदन हूं, अहिर का छोकरा हूं, यदुवंशी हूं। लेकिन आप तो प्रकृति स्वरूपा है, बरसाने वाली है। अपनी कृपा क्यों नहीं बरसा रही? राधे श्याम पर ही देव थोड़ी कृपा देव बरसाए। गर बरसे राधे रानी की कृपा तो कलयुग सतयुग हो ही जाए। ये कलयुग भी सतयुग हो सकता है राधे जी।
तो कलयुग को काजल बना लो राधे और अपनी अखियन में सजा लेना। हिरणी सी चंद्र चकोरी आंखें और सारे जगत को बता देना, ये नयन तुम्हारे हैं चकोर हिरणी जैसे ये चलते हैं। जब नयन तुम्हारे मोहित हो तो शाम भी उसमें रहते हैं। राधा जी के नयन में झूला झूले शाम। अरे कलयुग सब काजल बना घूम रहे हैं शाम। राधे आजा नयन में कलयुग काजल जान, और उसी नयन के झूले में झूल रहे रे घनश्याम। मजो तन रूपक छायो है, नयनन जल में झूले श्याम और राधा झुलायो है। ऐसो पावन परवयो जान, झूलो कोई देख न पायो है। जमुना बन गई राधे रानी, नैनों में भर लाई पानी, और प्रकृति का झूला बनाया, उसमें शाम को लिया बिठाया। झूल झूल कर भूल गए सब शाम बाके बिहारी हैं। नैनों में ये छुप गए शाम, ऐसी रूप निहारी है। धन्य धन्य ब्रज की ये भूमि, श्याम नयन राधे के झूमी। और श्याम रंग ब्रज छायो भारी, ऐसी एकादशी आई है। धन धन जल झूलन गए श्याम, भूल सब सृष्टि पाई है। भूल गयो सब कृष्ण कन्हैयो, नंद को नंदन हिरण मैयो। छाछ दूध में रमई रमैयो, देखो संग में राधे तैयो। राधे प्रेम में भूल गए सब माँ के बिहारी है। ऐसी झूलन झूलन पाए, भूल वो कभी न पाए हैं। भूल गए सब माँ के बिहारी। जल झूलनी राधे तुम प्यारी, कब तक झूलू नैन तुम्हारे। अरे मुझको ये बता देना राधे प्राण प्यारी जान, हृदय में मुझे बसा लेना। तब राधा मन ही शर्माई, शाम छवि में ही बस जाई। नजर धीरे से तिरछी उठाई, नजर आए हैं कृष्ण कन्हई। बंद पलक कर ली राधे ने, कोई देख न पायो है। ऐसी कलयुग की छवि जान, राधे ने पलक बसायो है। पलकों में श्री श्याम बसे हैं, राधे छवि में श्याम बसे हैं। राधे में ब्रजधाम बसा है, उस ब्रज में श्री श्याम बसे हैं। कोई नजर वहां आया नहीं, वहां श्याम और राधे। जमुना भूल गई सब सुध बुध, कैसी छवि ये पावन है। नागिन जैसी जमुना जानो, लहर लहर बल खावत मानो। ऐसो रास रचो जल रूपक श्याम सुनायो है। जल झूलनिए एकादशी जाज, जहां श्री श्याम ही आयो है। पूरो ब्रज भारत बन जावे, प्रकृति उसकी राधे बन जावे।
और सारे सुख झूला बन झूले, उसमें शाम सब झूला झुलावे। उड़ गए कपूर बन दुख भारत के, सुख प्रगटायो है। ऐसी जल झूलनी एकादशी, कल युग शनि तन पायो है। सारे पाप जलावन आए, भारत स्वर्ग बनाने आए। श्याम बांसुरी साथ में लाए, प्रेम रागनी रहे बजाए। पागल हो गई राधे रानी, झरझर झरता आंख से पानी। उस पानी की बूंद श्याम बन तन लिपटाई है। ऐसी बरखा राधे बन गई, झरझर श्याम पे छाई है। बादली घटा बनी ये श्याम, लटपटा बनी चटा बनी अटा बनी, और ब्रज की ये सुंदर घटा बनी। जब लागी बरसन श्याम पर, तब श्याम रंग में रंग गई। ब्रज धाम पावन हो गयो, सब श्याम रूपक हो गई। ऐसी है जल झूलनी, जिसे श्याम ही रहे सुनाए। प्रेम बांसुरी बज रही और राग रागनी गाय। राधे झूम रही रे ब्रज धामा, मिल गया उसको सुंदर श्यामा। राधे श्याम मिलन भयो भारी, जल झूलनी वे भव गति सारी। ऐसे जल झूला दिया और झुला दिए श्री श्याम। राधे से कहने लगे कथा सुनो घनश्याम। राधे से कहने लगे झूला झूल लिया, कलयुग है, शनिवार है, पापों की छाया है, इसे हटाने के लिए हमें ये करना पड़ा। पर राधे रानी, आज का दिन जल झूलनी एकादशी क्यों कहलाता है? क्या पीड़ा है ईश्वर की? क्यों आते हैं विमान लेकर के जल के किनारे? देवता अपने अपने विमानों से क्यों आते? क्या कभी आपने ये सोचा? 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण में किसी ने जल झूलने की इस दिव्य कथा का वर्णन किया, जिसे कलयुग में वाणी भगवान श्याम की प्रेरणा से वर्णन कर रही है। राधे भी चुप हो गई, नहीं जानत ये भेद। आप सुनाओ श्याम ही, और आप हो चारों वेद। हे श्याम सुंदर, आप तो वेदों के भी वेद हो। आपकी इच्छा होती है जब आप गीता सुना देते हो, आप खुद वेद बन जाते हो। आप प्रेम के सागर हो, जब चाहते हो आप ब्रह्म बन जाते हो। अहम ब्रह्मास्मि ये शब्द सुनने के बाद हमें लगता है कि आप प्रेम हो या ब्रह्म हो। हम तो आपको जान ही नहीं सकते। तब कहा लीला मेरी विचित्र है, जान सके नहीं कोई। जिन जानत जिन देत जनाई, जो जाने मुझ सम हो जाई। हे राधे रानी, जो मुझे जान जाता है वो मेरे जैसा हो जाता है। और मुझे जानने के लिए जिस तरह जल निर्मल होता है, उसी तरह अपनी आत्मा को निर्मल करने के बाद मैं उन भक्तों से मिल जाता हूं जो निर्मल हृदय होते। छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है। आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। तुम तो निर्मल प्रकृति हो और मैं भी निर्मल रूप। निर्मल जमुना जल बना, इसलिए ब्रज बना है दिव्य स्वरूप। ये ब्रज धाम है। यहां पर ब्रजराज रहते हैं, जमुना रहती है, राधे रहती है, गोप और ग्वाल रहते हैं, गोवर्धन रहते हैं। और ये जल झूलनी एकादशी कब से मनाई जाती? सतयुग से मनती आई है, कलयुग तक ये मनती है। और नारायण चौकीदार बना बलि का, वापस बैकुंठ में चलती है। नारायण पाताल से, इस समुद्र सागर से वापस समुद्र
जल के ऊपर आकर के और पुष्पक विमान में बैठ करके और अनंत नारायण बन करके अनंत चतुर्दशी को वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं। इससे 33 करोड़ देवता अपने अपने विमानों में जल के किनारे आ जाते हैं, क्योंकि एकादशी पर वहां से वो भूखे चलते हैं। तो सारे ही भोजन करते नहीं, और देखो 52 रूप, और अनंत चतुर्दशी को गणपति संग में खाते हैं लड्डू का भोग लेते हैं, खीर और रोट खाते हैं अनंत भगवान। तो धीरे धीरे पातालन से और नारायण चालन अब जाए, चातुर्मासा पूरा हो रहा वैकुंठन नारायण जाए। 33 करोड़ देवता भारत में, और नदी तलैया नाल दिखाए, सागर तट पर खड़े हुए हैं, देखो सभी विमान सजाए, जाने कहां से निकले नारायण, और देखो विमान में बैठे तनाए, अपने मंदिर में ले जाएं, खुशियां वहां पर दें प्रगटाए। क्योंकि सब भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। मैं खुद भी लालायित हूं, और जमुना तट पर झूला झूलने इसलिए नहीं आया कि मुझे कोई आनंद आ रहा है। मैं नारायण के दर्शन करने आया हूं कि हो सकता है वो ब्रजधाम की जमुना से निकले और हम इस झूले में उन्हें बिठा करके सेवा कुंज में ले चले, उनकी सेवा करें। थक गए होंगे नारायण भी, जो 4 माह से खड़े हुए और द्वारपाल बनकर राजा बलि के और अपने वरदान पे अड़े हुए, क्योंकि इंद्रासन बलि नहीं मिला और लिया नारायण दान, पातालन का राज मिला और कर दिया इंद्र कल्याण। इस कारण बलि ने भी उनको चौकीदार दिया बनाए, चतुर्मास में 4 महीने यहीं खड़े हो आए, यहीं खड़े रहना। तो उनका आज धरती की ओर प्रस्थान है। 3 दिन तक भगवान नारायण धरती पर रहेंगे और अनंत चतुर्दशी को अनंत विमान में बैठ करके और वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। इसलिए आज तो वो भूखे, इसलिए भारत के सभी नर नारी उनकी याद में उपवास कर रहे, क्योंकि नारायण ही भूखा हो तो भूखा भारत जान, और शनि की छाया है उनको ही दरिद्री मान। नारायण चौकीदार बनकर आ रहे हैं। चौकीदार दरिद्री होता है, क्योंकि चौकीदार मेहनत मजदूरी से मिलता क्या है। तो जब भी कोई चौकीदार बन जाए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और खाने को दाना भी नहीं मिलता। 24 घंटे खड़े रहना पड़ता है, कैसी भी ऋतु हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन उसे अपनी परीक्षा देनी पड़ती है। तो इस समय वो दरिद्र नारायण के रूप में पृथ्वी से गुजरेंगे और गणेश जी उस दरिद्र को अपने अंदर अनंत चतुर्दशी के जुलूस में शामिल हो जाएंगे। तो कोई देख नहीं पाएगा कि ये नारायण है कि दरिद्र नारायण है या गणेश है या कौन है। और इस जल मार्ग से थल मार्ग पर होकर पुष्पक विमान में होते हुए वैकुंठ को चले जाएंगे। उसे जल झूलनी एकादशी कहते हैं। 3 दिन तक विश्राम है, पृथ्वी वासा पाए, जिसकी जैसी इच्छा हो नारायण पूरी कर जाए। तो कल मैंने 52 जयंती जाना, 52 अवतार नारायण भगवाना, छल लिया राजा बलि को भेज दिया पाताल। इस कारण नारायण का भी हो गया ऐसा हाल, चौकीदार बनना पड़ा, क्योंकि श्राप दिया था उसने कि आपने मेरा इंद्रासन छीन लिया तो मैं भी आपका वैकुंठ का पद छीन लूंगा और चौकीदार बना दूंगा। तो चौकीदार बनना पड़ा। तो चौकीदार बनना भी एक श्राप है। नारायण ने कहा तथास्तु, मैंने तुम्हें इंद्रलोक के योग्य नहीं समझा, इसलिए तुझे पाताल का राजा बनाया, क्योंकि तेरे अंदर अहंकार था। और नारायण मेरे को भी अहंकार रहता है कि मैं त्रिलोकाधिपति हूं,
तो तेने अच्छा किया जो मुझे चौकीदार बना दिया, ताकि मेरा भी अहंकार समाप्त हो। तो अदला बदला हो गया, होए अहंकार समाप्त। नारायण को अहम नहीं होता, वह तो गर्वहारी गति जान, वो तो घमंड का ही भोजन करते हैं, इसलिए उनको तो अहंकार हो नहीं सकता। भक्तों के खातिर भगवान क्या क्या बन जाते हैं, वराह बने, नरसिंह बने, कश्यप, बावन जान, राम बने और कृष्ण बने, और अब बने कल की भगवान। तो भगवान भक्तों के लिए विचित्र तरह के अवतार ले लेते हैं। तो ये विचित्रता का अवतार है राधे रानी जल झूलनी। जल में देवता इसीलिए आते हैं कि हो सकता है सबसे पहले दर्शन हमें हो जाए। अब किसको पहले दर्शन हो, हरि इच्छा ही जान कि किससे सबसे पहले और मिले पृथ्वी भगवान। जल झूलनी एकादशी को भगवान नारायण पाताल लोक से पृथ्वी पर आकर जल के किनारे सबसे पहले किसे मिले, यह हरि नारायण जाने, नारायण की लीला जाने। तो राधे जी ने पूछा, महाराज आपसे ज्यादा प्रिय उन्हें और कौन हो सकता है? तब कहा राधे से हंस करके, ये कैसे तुम कह सकती हो कि नारायण मुझसे ही मिले, ये कैसे बोल तुम सकती हो? फिर भी कर इच्छा तेरी तो प्रगटा दूं भगवान। प्रेम के वश में नारायण है, करो स्तुति आन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। चार चतुर्भुज रूप तुम्हारा, शाम रहे धुन श्री नारायण प्यारा। राम शाम की धुनी में नारायण गया, कितना सुंदर अवसर ब्रज में नारायण प्रगटाए। चार रूप चतुर्भुज श्री विष्णु प्रागट्य हो गयो। धन धन है गया जल झूलनी, सब पाप भारत हट गयो। श्री विष्णु रूपक लक्ष्मी स्वरूपम, जमुना जल प्रगटे भये। सब गोप ग्वाल राधे किशोरी, शाम को दर्शन दिए। एक पुष्प भी मनऊ जान देखो, उसमें उन्हें बिठा लिया, और प्रेम से नारायण को सेवा कुंज बुला लिया। श्री राधे चरणों चाप लागी, और झल पंखा कृष्ण झलने लगे। धीरे धीरे विमान के संग गोप ग्वाल चलने लगे। ये झांकी ब्रज में सज गई जल धाम, ब्रज पावन बना। जमुना भी छूने लगी चरण, परम पावन जग बना। ब्रज पावनी मन भावनी, सब धरा सुंदर हो गई। जो पाप की शनि छाया थी, सब दूर भारत हो गई। इस कारण प्रिय प्रसंग श्री श्याम ने राधे को सुना दिया। पाताल से नारायण को सेवा कुंज में पहुंचा दिया। विश्राम करने लग गए, नारायण रूपक हो गयो। लक्ष्मी भी सेवा कुंज में, और देखो दर्शन हो गयो। धन्य धन्य ब्रज भूमि में जब प्रगटे नारायण भगवान।
लक्ष्मी चरण चापन लगी घंटा, नारद ध्वनि जान, नारद घंटा ध्वनि बजाई। कलयुग में भी जल की झूलनी, ब्रजधाम हूं प्रगटाई। अरे कैसो विचित्र विमान बन्यो जो, सेवा कुंज पहुंचाई। सेवा कर लो रे ब्रज लोग लुगाई, गोप ग्वाल सब सेवा करन है, जल जारी राधे बर लाई। और शाम झले वहां पंखा नारायण, चरण चापे लक्ष्मी माई, घंटा ध्वनि नारद ने बजाई। ऐसे मन रही जल झूलनी, देख न कोई पावे, और श्री श्याम प्रसंग जल झूलनी को, प्रेम से राधे सुनावे। चार चतुर्भुज रूप का दर्शन हुआ तत्काल, पाप सभी ब्रज के हटे, और ये आंखों देखा हाल सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। चार चतुर्भुजम शांत रूपम सुदर्शन चक्र, कमलाधिपति कमलवासन, भ्रभुवनस्थले महातेज पुंजम, चरणारविंदम चतुर्ध्यानम, सर्वशक्ति तेजो मयो प्रकाशम, त्रिलोकीनाथम नाभि कमलम, ब्रह्मा विष्णु महेशम, सर्वशक्त तेज पुंजम, पुष्पक विमानम, ब्रजभूमि निहारते। तरण तारणी तारते भारत, तरण तारते संवारते, छवि निखारते, ब्रजधाम नारायण पधारत। ऐसे पधारे नारायण पातालन से आज, समझ न पाया कोई कलयुग में कैसा संत समाज। वेद व्यास स्तुति करत, चरण गिर गए ताय, धन्य धन्य ब्रजधाम यहाँ जो विष्णु दर्शन पाए। वेद भूल गए लिखना वेद व्यास भगवान, नारायण के दर्शन हो गए, हो गया उनको ज्ञान। गोप ग्वाल सब अभिभूत हैं, इच्छा पूरी सारी, दर्शन कर रहे कलयुग में भी ब्रज के सब नर नारी। तब से पहले जल झूलनी और मन रही ब्रज के धाम, और परम पावनी वाणी भी करे उनका गुणगान। पहली बार गुणगान वाणी ने कलयुग नारायण गाया, और चरणों में गिर गए नारायण के आशीर्वाद उनका पाया। नारायण ने वाणी पर रख दिया अपना हाथ, चारों युगों में वाणी तुम रहो हमारे साथ। जब चाहे हम जैसी लीला उसको दो प्रगटाए, कलयुग में भी जल झूलने की कथा देव सुनाए। आज्ञा कृष्ण की हो गई वाणी रही सुनाए, जल झूलने की कथा थी जो कलयुग में समझाए। कलयुग वासियों को वाणी ने वो चरित्र दिखा दिए, वो दृश्य दिखा दिया जिसे देखने के लिए 33 करोड़ देवता भी लालायित थे, पर आसमान से ही देख पाए थे, ब्रज तक नहीं आ पाए। पुष्पों की वर्षा होने लगी और नारायण जय गाय सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। फूलों से शोभित वृंदावन ब्रजधाम ये पावन भारी है, और नाच रहे सब देखो ब्रज में, और नारायण नर नारी है। सब नृत्य रूप तनवे भवते, नारायण दर्शन पाया है। कलयुग में भी नारायण की देखो अद्भुत ये माया है। ये प्रसंग जो भी सुने जल झूलनी प्रसंग, नारायण की कृपा से और आत्मा फैले उमंग।
उसकी आत्मा में नारायण की उमंग फैलने लग जाती है, उस देश का कल्याण हो जाता है, भारत में अन्न उत्पादन की क्षमताएं बढ़ जाती, राजा इंद्र को जलझारी बरसात करनी पड़ती, नारद को घंटा ध्वनि करनी पड़ती, और नारायण का बल भारत की सेना को मिलता है, किसानों को मिलता है, गरीबों को मिलता है, क्योंकि वह गरीबों के भी नवाज हैं, अन्नाज हैं। नारायण का स्वरूप सबसे पहले दृष्टि, क्योंकि वो खुद दरिद्र बन गए थे, चौकीदार बन गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले राजाओं पर नहीं डालकर गरीबों पर डाली। तो सब गरीब भारत के हुए अमीर तत्काल, गोप ग्वाल सब पूंजीपति बने, और देखो सुंदर हाल, धन वर्षा होने लगी और सोना बरसे हजार, और अशर्फी बरसने लग गई अपने आप ब्रज द्वार। भगवान लक्ष्मी जी की कृपा से अरबों अशर्फियां बरसने लगी, जिसको चाहो ले जाइए। ये तो लक्ष्मी का मेल, कलयुग में भी नारायण ने कर दिया कैसा खेल। खेल खेल में खेल गए थे, भाग्य जगे तत्काल, जो भी सुने ये प्रसंग कलयुग में हो जाए माला माल। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, बोलो नारायण भगवान की, आज के आनंद की जय। बोलो श्री कृष्ण शरणम मम त्वं शरणम ब्रजेश।